हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए कंटेंट के साथ में। दोस्तों, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था और आप लोगों के भी काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि सर एसएससी सीजीएल के लिए सीरीज़ लेकर आइए। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपकी रिक्वेस्ट पर, आपकी डिमांड पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टारगेट एसएससी सीजीएल 2025 बैच। इसमें हम क्या करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट और सभी क्वेश्चंस को हम लोग शिफ्ट वाइज देखने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 13/09/2024 एग्ज़ाम डेट के आए हुए पेपर को, जिसमें हम शिफ्ट वन में डिस्कशन कर रहेंगे। सेट नंबर है मेरा 13। आज मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूं, रोज़ाना रात को 9 बजे हम आपके सामने हाजिर होते हैं एक नए नए कंटेंट के साथ में। एक ज़रूरी चीज़, जो बच्चे टाइम पास वाले हैं भैया किसी और चैनल पे चले जाएं। मेरे चैनल पे केवल स्टडी होती है और सिलेक्शंस होते हैं। मैं टाइम पास के लिए यहाँ पर नहीं आता हूँ, मैं केवल और केवल इसलिए आता हूँ कि मेरे को सिलेक्शन मिले और स्पीड मेंटेन हो। अगर आप मेरे वीडियो में आ रहे क्वेश्चंस को जितनी स्पीड से मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, अगर आप उस स्पीड में सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपके सिलेक्शन की 101% गारंटी है। जिन बच्चों के आज के सेट में 20 या 20+ मार्क्स आएंगे, मैं लिख कर दे रहा हूँ उनका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो देखते हैं कितना दम है आपके अंदर कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपको दिए गए सेंटेंस में मिस स्पेल्ट ढूंढना है, ठीक है। नीचे जो ऊपर क्वेश्चन में अंडरलाइन कर रखा है, नीचे अंडरलाइन कर रखा है, उनमें से आपको पता करना है कौन सा सही है। देखिए, डिलेमा का स्पेलिंग यहां पर भी सही है, डिलेमा की स्पेलिंग यहां पर भी सही है। अगर मैं प्रिवेल्ड की बात करूं तो ऊपर गलत दी हुई है स्पेलिंग, लेकिन ऑप्शन में सही दी हुई है। वहीं एमिकेबल की बात करूं, कोई ऑप्शन में भी सही है और इधर पर भी सही है। कमेटी की बात करूं, ऑप्शन में भी सही है, यहां पर भी सही है। तो किस स्पेलिंग के अंदर डिफरेंस देखने को मिल रहा है? प्रिवेल्ड की स्पेलिंग में डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आपको कंफ्यूजन करने के लिए ऐसा दे दिया जाता है कि बच्चे को लगे कि चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, लेकिन अब क्या दिया हुआ है, नीचे ऑप्शन तो चारों सही दे दिए हैं, लेकिन सेंटेंस के अंदर एक वर्ड में मिस्टेक कर दिया है, ठीक है। वही हमको ढूंढना था। तो मैं थोड़ा सा बता दूं, इनके मीनिंग भी आपको बता दूं। डिलेमा का मतलब क्या होता है, दुविधा में होते हैं। मैं दिल की सुनूं कि माँ की सुनूं, मैं दुविधा में हूं। तो इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है एम्बिगियस, ठीक है। प्रिवेल्ड का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ क्या बहुत ज़्यादा प्रबल हो, ताकतवर हो। एमिकेबल का मतलब फ्रेंडली, और कमेटी का मतलब होता है असेंबली या ग्रुप। आपको एंटोनिम बताना है दिए गए वर्ड का। माय मदर नेवर हैड अ गर्ज अगेंस्ट द फादर। अच्छा, गर्ज का मतलब क्या होता है वो समझेंगे ध्यान से। गर्ज का मतलब होता है मतलब किसी के साथ क्रूअल बिहेव करना, दुर्व्यवहार करना, ठीक है। रिवल्शन का मतलब क्या होता है बताइए? कुछ तब्दीलियां की जाएं, चेंजमेंट किए जाएं किसी चीज के अंदर, चेंजेस। रैंकर, रैंकर का मतलब क्या होता है? किसी में आपस में कोई विद्वेष की भावना हो, लड़ाई की स्थिति हो। मेलवोलेंट का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति क्या हो, इल टेम्पर्ड हो, यानी कि खराब विचार वाला हो। इल क्या बोल सकते हैं मेलवोलेंस को? मतलब जिसका ना नेचर खराब हो, बैड बैड पर्सन, बैड गाय बोल सकते हैं आप मेलेवोलेंस। अच्छा, बेनेवोलेंस का मतलब क्या होता है? ये परोपकारी व्यक्ति होता है, दूसरों की बहुत मदद करता है, पोलाइट टाइप का पर्सन होता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि एंटोनिम आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए, आपको ईडियम बताना है। वर्ड है अ बैड पैच। बैड पैच का मतलब क्या होता है? ऐसा समय जिसके अंदर व्यक्ति को बहुत सारी समस्याओं को सामना करना पड़ता है। बुरा समय या परेशानी भरा समय। अ पैथ दैट इज अनट्रेवल्ड, ऐसा रास्ता जिस पे कभी नहीं चले हो। ए डेंजर रोड टू वॉक ऑन, खतरनाक सड़क जिस पे नहीं चला जा सकता हो। अ पर्सन हु टेक्स अ डिफिकल्ट पाथ, व्यक्ति एक जो कठिन रास्ता तय कर लेता हो। नंबर 4 है अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन अ पर्सन फेसेस अ लॉट ऑफ ट्रबल। तो यही फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाता हूं। 4 में आपको दिए गए सेंटेंस का सोल्यूशन देखना है। अ रिटन स्टेटमेंट मेड बोथ ऑथ, मेड अंडर ऑथ। एक ऐसी लिखित स्टेटमेंट या लिखित शपथ पत्र हो। क्या हो? शपथ पत्र होता है ये, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, स्टेटमेंट तो किसी का कथन हो गया। टेस्टिमोनी, टेस्टिमोनी का मतलब होता है कोई गवाही हो किसी की।
गवाही, एविडेंस हो। अफर्मेशन का तो आपको मालूम है, कोई मतलब कोई काम अफर्मेटिव हो, पॉजिटिव वर्क हो, कोई अफर्मेशन ना, पॉजिटिव सेंस। और एफिडेविट का मतलब होता है शपथ पत्र, आप इसको बॉन्ड भी कह सकते हैं। यही इसका फाइनल आंसर होगा। अक्सर हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं तो हम एफिडेविट लगवाते हैं, गैप सर्टिफिकेट बनवाते हैं, वो यही होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। एंटोनिम आपको बताना है। वर्ड है बार्बरिटी। अब पहले बार्बरिटी का मीनिंग आप समझ लीजिए। बार्बरिटी का मतलब होता है क्रूअल्टी। क्रूअल्टी यानी बीस्ट, जंगलीपन हो। कैसा हो? जंगलीपन। राइवरली का मतलब क्या होता है? कोई किसी के खिलाफ हो, अगेंस्ट हो। कैलॉस का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कठोर हो, यानी कि क्या कह सकते हैं आप, टफ हो कोई चीज़। कंपैशन का मतलब होता है किसी के अंदर अगर करुणा का भाव हो, दया हो, है ना, दया का भाव हो, पिटी, है ना, क्या कह सकते हैं इसको, कंपैशन मतलब करुणा, दया का भाव हो किसी के अंदर। और कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब तो सभी को मालूम है, समझौता कर लेना, एग्री, किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, समझौता कर लिया। ऑप्शन नंबर 3 विल बी माय फाइनल आंसर। पहला होगा बार्बरिटी, यानी आप क्रूअल को दर्शा रहे हैं, और कंपैशन का मतलब करुणा का भाव, दया का भाव। नेक्स्ट है हमारे पास में, आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। इनमें से एक वर्ड की स्पेलिंग गलत है। री एनफोर्समेंट सही है। मोटिवेशनल सही है। अपॉर्चुनिटी सही है। एट्रीब्यूट, ATTRIBUTES, एट्रीब्यूट्स, ये होना चाहिए। फोर्थ वाला गलत है और हमें गलत वाला ही ढूंढना था। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर मैं 7 की तरफ मूव करूंगा, और 7 में क्या दिया हुआ है मेरे पास में। द टीम ऑलवेज एंटिसिपेट अ बॉलर बॉलिंग फ्रेंडली पिच ऑन देयर इजी विक्ट्री इन T20 मैच। जो टीम होती है वो हमेशा ऐसी पिच का चयन करती है जहां पर हम आसानी से बॉल कर सकें T20 मैच के अंदर। ठीक है, तो सुविधाजनक पिच फॉर द इजी विक्ट्री, यही होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3। यहां पर प्रपोजिशन वाला एरर आपको पूछा गया है, तो प्रपोजिशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द टीम विल अनाउंस द विनर। अब मैं यहां पर आपको पहले फॉर्मूला बताऊंगा। अगर विल शैल आ जाए एक्टिव वॉइस के अंदर, तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप विल, शैल, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, टीम मेरे पास सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब, अनाउंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द विनर ऑब्जेक्ट हो गया, और जो बचा हुआ है वो मेरे पास टाइमिंग हो गया। तो सेंटेंस की शुरुआत होनी चाहिए ऑब्जेक्ट से, विनर विनर विनर। यहाँ टुमारो आ रहा है, गलत है। अच्छा, उसके बाद में क्या आएगा? विल 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 विल। विल के बाद में चाहिए बी, तो फोर्थ वाले में बी नहीं आ रहा है, इसको कैंसिल करिए। सेकंड वाले में भी बी नहीं आ रहा है, इसको कैंसिल करिए। फर्स्ट वाला ही करेक्ट आंसर होगा, विल बी अनाउंस्ड। ठीक है, यही मेरा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आऊंगा। 9 में एक सेंटेंस दिया हुआ है और इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपको एरर फाइंड आउट करनी है, कौन सी एरर है। मिस्टर सूर्या हैव नो इंटीरियर मोटिवेट मोटिव इन ऑफरिंग यू सब। अरे मिस्टर सूर्या कितना सिंगुलर है ना, तो हैव क्यों आएगा? हैज आएगा। ठीक है, हैव क्यों आएगा बताएंगे, इसमें हैज आएगा। और एक और चीज, इंटीरियर मोटिव नहीं। इंटीरियर का मतलब तो क्या होता है कि डेकोरेशन होती है, इंटीरियर डेकोरेशन। इसमें आप वर्ड यूज करिए अल्टेरियर। अल्टेरियर का मतलब होता है छिपा हुआ, हिडन। तो मिस्टर सूर्या का कोई भी हिडन मोटिव नहीं है आपको सपोर्ट करने का। तो मतलब वो मतलब बिना किसी अपेक्षा के आपको हेल्प कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3। 10 पर आ जाएंगे। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ही विल बीन वर्किंग फॉर 10 ईयर। अरे भैया, विल हैव बीन वर्किंग, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पूछ लिया गया। अरे इतना इजी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है बेटा, अब मैं क्या ही बताऊं मैं।
ठीक है, अच्छा है, पूछ लिया, होना चाहिए एक दो क्वेश्चन। कमल इज नॉट विलिंग टू परचेज अ हाउस ऑन 12th फ्लोर ऑफ अ सी साइड अपार्टमेंट। सी साइड अपार्टमेंट, सागर के किनारे एक अपार्टमेंट है, वहां पे 12th फ्लोर घर है, चौथे 12वीं मंजिल पे घर है, और कमल इसको खरीदने की इच्छुक नहीं है। एज, क्योंकि शी इज, अच्छा कमल लड़की का नाम है। एज शी इज फियरफुल ऑफ हाइट, क्योंकि उनको हाइट से डर लगता है। एंड शी इज सफरिंग फ्रॉम डैश। देखो अगर किसी को हाइट से डर लगता है तो उसके लिए कौन सा वर्ड होता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। पहला वर्ड है हेलियोफोबिया। इसमें जो फियर होता है, ये किसका फियर होता है? फियर ऑफ सनलाइट। जैसे सनबर्नी हो जाए, सूर्य की रोशनी का डर, जैसे वैम्पायर को सूरज की रोशनी का डर होता है। इसमें क्या होता है? फियर ऑफ सोशल इंटरेक्शन। सोशियोफोबिया में क्या होता है? एक व्यक्ति को समाज से डर लगता है, समाज से बातचीत करने का डर लगता है। क्लस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ बीइंग कन्फाइंड इन स्मॉल प्लेस, छोटी जगह पर बंद होने का डर, क्लस्ट्रोफोबिया। और एक्रोफोबिया, एक्रो का मतलब होता है हाइट, अगर किसी को हाइट से डर लगता है दैट इज कॉल्ड एक्रोफोबिया। तो यही फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये भी मैंने लिखवाया भैया, वॉकैब करवाया है। अब मैं क्या बोलूं बच्चों को, बार बार सुबह से शाम तक ऑफलाइन वाले बच्चों को मैं यही चिल्ला रहा हूं पिछले 6 घंटे से, बेटा वॉकैब याद करो, याद करो, याद करो, एग्जाम आ गया है आपका। आज जिस दिन मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं उस दिन 26 जुलाई है। अब कितना ही समय रह गया है आपके पास में, और फिर चारों सब्जेक्ट हैं आपके, मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, जीएस है। और जीके जीएस तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कुछ कहो मत ही उसकी। एटलीस्ट इंग्लिश तो प्रॉपर कर लो ना, इंग्लिश में तो लिमिटेड है, कर सकते हैं हम, कर लो, पढ़ लो बेटा, पढ़ो। बॉयज तो गधे, बिल्कुल पढ़ने ही नहीं है। अब क्या करूं मैं, समझा रहा हूं बेटा, समझ जाओ, पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा, नाम होगा आपका चरक। मैं कोई आपको बुरा करने के लिए नहीं कह रहा, अच्छा करने के लिए कह रहा हूं, पढ़ लो, है ना। और नहीं पढ़ पा रहे, एक बार जाके अपने माता पिता का फेस देखना, उनके फेस पे देखना क्या लिखा हुआ है, समझ में आ जाएगा क्यों पढ़ना जरूरी है। नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो भैया, समझा ही सकते हैं, बराबर के बच्चे हो यार, अब और क्या बोलूं मैं। एन एलिफेंट इज अ लार्ज एनिमल, लार्ज का मतलब क्या कह सकते हैं? कोई बिग हो, ह्यूज हो, बड़ा हो। एंटोनिम आपको बताना है। बम्पर का मतलब क्या होता है? मतलब कोई चीज बम्पर वैकेंसी, यानी बहुत बड़ी भर्ती आ गई हो। ठीक है, जहाँ पे जाइजेंटिक का मतलब भी क्या होता है? बड़ा। इन दोनों का मतलब बड़ा होता है, बिग होता है। टिनी का मतलब क्या होता है? स्मॉल होता है। और हीरोइक का मतलब होता है बहादुरी, यानी वेलियंट। तो अभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अब इतना इजी वाला भी नहीं कर पाओ तो बेकार है, फिर मत करो तैयारी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 30 क्या कह रहा है? एपिटॉम, एपिटॉम के दो मीनिंग निकलते हैं। एक किसी चीज का प्रतीक होता है, किसी का साइन होता है, वो भी एपिटॉम होता है। और किसी चीज को पढ़ने के बाद में उसका सारांश निकाल लिया, पूरा पढ़ लिया, और उसकी एक छोटी सी हमने समरी निकाल ली, टॉपिक पढ़ने के बाद में उसकी समरी निकाल ली। ठीक है। एक्सपेंशन का मतलब होता है किसी चीज का फैलाव हो, स्प्रेड। प्रेसाइज का मतलब होता है कोई चीज बिल्कुल एक्यूरेट हो। एग्जॉर्ट का मतलब होता है हमारे पास में कोई उपदेश दे रहा हो, या कोई हमको समझा रहा हो, एक्सप्लेन कर रहा हो, कोई समझा रहा हो। और लूसिड का मतलब क्या होता है? जिसका स्पष्ट अर्थ हो, क्लियर। तो अभी मेरे को क्या चाहिए बताइए, क्या आंसर लगेगा? कोई चीज़ सारांश में है, मतलब किसी चीज़ को हमने छोटा कर दिया, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कर दिया है किसी चीज़ का, और किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन में बता दिया। ऑप्शन नंबर 1 विल बी माय फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। कैन नॉट बी करेक्टेड, भैया देखो मैं हर बार चिल्ला रहा था कि बेटा आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, और आ गया देखो पेपर के अंदर। याद कर लोगे वोकैब तो निकल जाओगे, नहीं याद करोगे तो नहीं निकल पाओगे। मैं कोई ज़्यादा वोकैब तो करवाई नहीं है, सिर्फ 200 आपको इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करवाए हैं, उसी में से घूम फिर के क्वेश्चन आ रहे हैं। और मेरी उम्मीद है कि 2025 में भी, 25 में भी आपको ज़्यादातर पेपर सेट में मेरे ही पढ़ाए हुए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन और ईडियम एंड फ्रेसेस देखने को मिले। दोनों चीज़ें मैंने आपको यूट्यूब चैनल पर पढ़ाई हुई हैं, उनका PDF भी अवेलेबल है, आंसर शीट भी अवेलेबल है, जाके आप उसको कलेक्ट कर लीजिए।
कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सुधारा नहीं जा सकता हो। इनकॉरिजिबल, यही इसका आंसर है, असुधारणीय, या इसको हिंदी में बोल सकते हैं असंशोधनीय। इलेजिबल, इलेजिबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम पढ़ नहीं सकते हो। अगर किसी की हैंड राइटिंग बहुत खराब है और पढ़ी नहीं जा सकती है तो अपठनीय। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, जिस पर आप विश्वास नहीं करेंगे। अविश्वसनीय, जिस पर आप विश्वास नहीं करेंगे। इन एलिजिबल, अयोग्य। मेरा फाइनल आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर, और 15 क्या कह रहा है देख लेते हैं। 15 में बोला गया है, अरे मर गए, 15 वाले का कैसे मैनेज करें सोनू। क्या गड़बड़ है इसमें, कुछ गड़बड़ है क्या? एक तो वर्ब नहीं समझ में आ रहा, सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, बिना हाथ पैर का सेंटेंस, ऐसा कैसे बना के दे दिया इन लोगों ने। हाँ, बिना हाथ पैर का सेंटेंस। चालाक हैं ये लोग, बहुत चालाक हैं। चलो डोंट वरी, आ रहा है आंसर, देखो कैसे निकालना है। अच्छा, इसमें एक चीज देखो, एक आ रहा है स्टंट्स, एक आ रहा है क्लाउड्स। तो योर यूथ हो गया हमारे पास में नाउन, नाउन के बाद में आती है वर्ब, इसका मतलब ये एक वर्ब है, वर्ब में एस लगा हुआ। क्लाउड्स एक वर्ब है। दो वर्ब किसकी हेल्प से जुड़ती हैं जल्दी बताइए? एंड की हेल्प से जुड़ती हैं। तो एक बात तो कंफर्म है कि पहले बी आना चाहिए और डी बाद में आना चाहिए। ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं हो कि जिसमें डी पहले आ रहा हो और बी बाद में आ रहा हो। तो डी पहले आ रहा है, बी बाद में आ रहा है, ये गलत कंडीशन है। यहां पर भी डी पहले आ रहा है, बी बाद में आ रहा है, एक गलत कंडीशन है। यहां पर बी आ रहा है, डी आ रहा है, यहां पर भी बी आ रहा है, डी आ रहा है। अब तो कॉम्प्लिकेशन फैल गया भैया, अब तो रायता फैल गया। अब बना के देखता हूं मैं इस वाले से। स्मोकिंग इन योर यूथ, अगर जवानी में स्मोकिंग करते हो। स्टंट्स अवरुद्ध करती है, किसको अवरुद्ध करती है? हमारी बॉडी को। एंड क्लाउड्स द ब्रेन, और दिमाग में धुआं जमाती है। देखो क्या करते हैं, स्मोकिंग से क्या होता है, हमारी बॉडी को नुकसान होता है, दिमाग में क्या जमता है? धुआं जमता है ना। सेंटेंस कुछ ऐसे ही दिया हुआ, मैं क्या करूं। ऑप्शन नंबर 3 बोला गया हमारे पास में, आपको इसको पैसिव वॉइस में बनाना है। डोंट लेट डायनल फूल यू, डायनल को आपको फूल बनाने ना दे। तो भैया आपको ये देखना है, कभी भी लेट आ जाए तो उसको सॉल्व करते समय, देखिए डू नॉट है तो डू नॉट तो सभी जगह पर रहने वाला है, ये बात क्लियर है। लेट जब भी आता है तो बी के साथ में क्या आती है? थर्ड फॉर्म आती है, बस इसको ढूंढना चालू करिए। यहाँ पे नॉट लगा है, नॉट के साथ में आप अगर एवर का यूज कर रहे हैं तो ये एक गलत कंडीशन बन रही है। अगर आपने यहाँ पर नॉट बी फूल, फूल क्या आ रही है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये भी गलत कंडीशन है। नॉट बी फूल्ड, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ रही है, यही मेरा फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। और हैव बीन का तो कोई कनेक्शन ही नहीं बैठ पा रहा है, तो मेरा फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ये वाकई टफ था, जिन बच्चों ने एडवांस स्किल वाला एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ा होगा वही कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे देखिए। 17 में आपको जो वर्ड दिया गया है अंडरलाइन वर्ड, इसकी जगह पर आपको एक सब्स्टिट्यूट वर्ड रखना है, यानी सिनोनिम रखना है। सत्या इज ऑलवेज ग्रेट टू हिज फ्रेंड फॉर हेल्प हिम व्हेन ही इज इन ट्रबल। सत्या जो है हमेशा हमेशा हमारे जो मित्र, उसके मित्र का हमेशा आभारी रहता है, जो उसकी बुरी मुसीबत के समय मदद करता है। तो आंसर लगेगा इसका ए फॉर अमेरिका, ग्रेटफुल। ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी होना, ना कि ये वाला ग्रेटफुल, ये गलत होता है। थैंक्ड भी नहीं होगा, यहाँ पे ग्रेटफुल ही सही आंसर होगा, आभारी होना। ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, आपको एंटोनिम बताना है, तो पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। एम्बिगियस का मतलब होता है दुविधा, यानी डिलेमा। मैं दिल की सुनूं कि माँ की सुनूं, है ना। तो सर्टेन का मतलब क्या होता है? कोई चीज डेफिनाइट हो, जो एक जगह पे फिक्स्ड हो। डूबियस का मतलब क्या होता है? जिसमें डाउट हो किसी चीज को लेकर। वेग का मतलब क्या होता है? कोई चीज अनक्लियर हो।
और पजल का मतलब क्या होता है, पहेली नुमा हो, जो कोई कॉम्प्लेक्स हो कोई चीज। आपको एंटेनिम बताना है, तो इसका एंटीनिम क्या बनेगा जल्दी बताइए, सर्टेन बन जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। होमोफोन्स ऑफ द वर्ड देयर, देयर वर्ड का होमोफोन्स बताना है। होमोफोन क्या होता है, ऐसे शब्द जो लगभग एक जैसे बोले जाते हैं। जैसे मैंने बोला शी इज इन द सी, ये शी तो हो गया लड़की, लड़की कहां पर है, सागर में है। तो दोनों का देखो शीशी एक जैसा लग रहा है ना, तो ये क्या होते हैं, होमोफोन्स। तो ऐसा ही एक वर्ड देखिए, देयर के जैसा ही सुनाई देता हो, दोज, देयर। इतना फ्री हिट क्वेश्चन दे दिया होमोफोन्स वाला। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। 20 पर आ जाते हैं। 20 पर ईडियम फ्रेजेस दिया गया। भैया जो फाइल मैंने दी थी उसी का ही आ गया यार, अब क्या बोलूं, पढ़ो 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 पढ़ो, नहीं पढ़ रहे हो, मैं क्या कर दूंगा, मैं नहीं पढ़ रहे तो आप लोग। टर्न्ड अ डीफ ईयर टू, यानी अनसुनी देना। मम्मी ने किसी काम की बोल दी, अनसुनी दे रहे हैं, नहीं करना। और वहीं कहीं किसी का फोन बज गया, एक अच्छा सा मैसेज आ गया, फिर तो भाई साहब पूरा जीवन उस फोन और उस मैसेज के ऊपर ही कुर्बान है ना। मम्मी किचन में काम कर रही है वो नहीं देखेगा, बाबू ने खाना खाया, बाबू ने चाय पी। बेटा चाय और खाना नाश्ता सब हो जाएगा अगर नौकरी नहीं लगी तो। कोई सोना बाबू कोई पूछने वाला नहीं है, ध्यान रखना। जब तक तुम्हारी वैल्यू नौकरी से ही है, तुम्हारी वैल्यू और किसी से वैल्यू नहीं है। ऐसा कुछ है भी नहीं है, सोच रहे हो कि हम कहीं के राजा महाराजा हो, सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो कोई पूछेगा भी नहीं बाय एनी मीन्स। और मैं इसका एक्सपीरियंस करके देख चुका हूँ, इसलिए अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। सिलेक्शन ले लो यार, सिलेक्शन हो गया तो पार निकल जाओगे। ठीक है, अवेल ना करना, नहीं सुनना है किसी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर। अब भैया हम आ गए हैं अपनी किस पर, लास्ट पड़ाव पर आ गए हैं, 5 क्वेश्चन रह गए हैं। तो जवानों डटे रहिएगा मैदान के अंदर, जब तक सिलेक्शन लेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक आपको सिलेक्शन नहीं दिलवाएंगे ना तब तक पीछे ही रहेंगे हम आपके, इसी तरह से हम पीछे पड़े रहेंगे। स्लीपिंग, स्लीपिंग का मतलब क्या होता है, सोना। ड्रीमिंग, सपने देखना। वेकिंग, जागना। 3 इंपॉर्टेंट डैश, ये 3 चीजें होती हैं। 3 चीजें क्या होती हैं, एंगल्स होते हैं, ये प्रॉब्लम्स होती हैं, मेथड होते हैं, नहीं एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है, पहलू होते हैं फॉर ऑर्डिनरी ह्यूमन, एक साधारण व्यक्ति के 3 पहलू होते हैं। बट फॉर दोज हु हैव डैश ट्रांसटेंडल नॉलेज, ट्रांसटेंडल नॉलेज का मतलब क्या होता है, पारलौकिक ज्ञान, इस लोक से अलग लोक का ज्ञान। ऑल 3 आर ऑलमोस्ट सेम, लेकिन जो लोग पारलौकिक ज्ञान रखते हैं उनके लिए ये तीनों चीजें समान है। तो डेप्थ का मतलब होता है गहरा, लार्ज का मतलब विशाल, सुपरफिशियल का मतलब होता है सतही, डीप नॉलेज रखते हैं, क्या रखते हैं, डीप नॉलेज रखते हैं। तो 22 में डीप आ जाएगा। फिर बोला गया है देयर इज नॉट मच डिफरेंस अमॉन्ग दीज 3। तो देखो जो लोग क्या होते हैं ना, कुछ मोटिवेशनल टाइप के होते हैं, मेडिटेशन वगैरह करते रहते हैं, स्पिरिचुअल रहते हैं, उन लोगों के लिए जो है संसार तो बिल्कुल ऐसा लगता है उनको कि ये है ही नहीं है, वो अपनी एक दुनिया में खोए रहते हैं। द वर्ल्ड एंड द लाइफ इज मिथ, उनके लिए ये संसार और ये जो जीवन है वो मिथ होता है। एंड कीप्स ऑन चेंजिंग, ये बदलता रहता है। डैश आदि शंकराचार्य द ग्रेटेस्ट अद्वैता प्रीचर, एक अद्वैता प्रीचर है, प्रीचर का मतलब होता है उपदेशक थे, अद्वैता उपदेशक, और जिनका नाम क्या था, आदि शंकराचार्य जी। तो आदि शंकराचार्य जी के हिसाब से जो जीवन है वो चलता फिरता रहता है, रुकता नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सेज, वो कहते थे। रामाना महर्षि, अब एक रामाना महर्षि आए, ऑब्जर्व नो डिफरेंस बिटवीन द ड्रीमिंग एंड वेकिंग, एक और महर्षि आ गए, उन्होंने बोला कि सपने देखना और जागने में कोई अंतर नहीं है। वट ही सेड इज, उन्होंने क्या कहा कि इट इज अ फॉर्म ऑफ वन रियल वर्ल्ड टू अनदर डैश वर्ल्ड, ये एक फॉर्म होती है जिसमें आप एक रियल वर्ल्ड से कहाँ जाते हैं, अनरियल वर्ल्ड में जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2, रियलिटी में नहीं जाते हैं, कंफ्यूजन में नहीं जाते, अनइमेजिनरी कल्पना में नहीं जाते हैं, अनरियल में जाएंगे। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द इमेजेस वन सी वैन वेकिंग अप एंड द इमेजेस ही और शी इज ड्यूरिंग द ड्रीम। उनका कहता है, उनका ये मानना ये है कि जो व्यक्ति जाग कर जिस चीज को देखता है और एक व्यक्ति सोते सोते जिस चीज को देखता है उसमें कोई अंतर नहीं है। अकॉर्डिंग टू द दीज ग्रेड सेज द मॉडर्न सेंचुरी, the first is one is dream and the second
वन इज नाइट ड्रीम। देखिए अगर आप आजकल के आधुनिक जो आ रहे हैं, आधुनिक जो ऋषि मुनि आ रहे हैं, आधुनिक ऋषि मुनि जानते हो किसको बोलते हैं? आपने एक सुना होगा वर्ड पॉडकास्ट। आजकल पॉडकास्ट पर बढ़िया मेकअप कर कर, बहुत बढ़िया मेकअप कर कर एक जबरदस्त एक्टिंग करने वाला बंदे को बिठाया जाता है और उसको बहुत खतरनाक नॉलेज होती है भविष्य की। उसको तो इतनी गहरी नॉलेज होती है कि शायद हमारे किसी योगाचार्य को भी नहीं हो। और ऐसे ऐसे मेथड बताते हैं चुटकियों में पैसा कमाएं। आप ऐसा कर दीजिए, वो पता नहीं क्या था, मेरे को याद नहीं आ रहा, कुछ तेज पत्ते के ऊपर, हाँ मैं कल परसों इंस्टाग्राम रील देख रहा था मैं, तो तेज पत्ते के ऊपर लिख दीजिए कितना अमाउंट आपको पैसा चाहिए, लिख दीजिए उसके ऊपर कि मैं पर डे मेरे को 2,000 रुपये मिलते हैं, 2,000 रुपीज़ पर डे, और उसके ऊपर कपूर डाल दीजिए और उसको जला दीजिए, घर के अंदर उसका धुआं फैला दीजिए, देखिएगा आप चमत्कार, तुरंत ही आपके पास 3 दिनों में पैसा आ जाएगा। अरे भैया तेज पत्ता जला जला के पैसा आ रहा होता तो पता नहीं मेरी मैडम ने नया ने कितने तेज पत्ते जला दिए होंगे अभी तक तो, है ना। तो ये नहीं, मेहनत से और सही समय पे सही डिसीजन लेने से, ठीक है। The usual philosopher says that the mind and the body are the two elements. Mind is source of all diverse thought. देखिए बोले गए हैं बॉडी और दिमाग दो एलिमेंट्स हैं, जिसमें से माइंड क्या होता है, सारे विचारों का घर है। इन द वेकिंग अप स्टेट, जब आप जागते हैं, द माइंड इज एक्टिव, माइंड जागा रहता है, विद ऑल टेंशंस एंड डिससैटिस्फैक्शंस। सो हैप्पीनेस इज मिसिंग। जब आप जागते हैं तो हमारा दिमाग जाग जाता है, जिसके अंदर बहुत सारी टेंशन आ जाती है। सबसे पहले टेंशन सरकारी नौकरी, डिससेटिस्फैक्शन, पढ़ रहे हैं लगातार, रिजल्ट नहीं आ रहा है, डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है, और खुशी कहीं खो जाती है। ड्यूरिंग स्लीप, सोते समय, एज द माइंड इज एब्सेंट, सोते समय दिमाग हो जाता है एब्सेंट। सो द फिजिकल वर्ल्ड, सो इज इन द फिजिकल वर्ल्ड द रियल हैप्पीनेस डैश। इट इज सेड दैट द डीप स्लीप वेयर इज नो फीलिंग ऑफ द बॉडी, माइंड, ऑफ द वर्ल्ड एंड द नेचुरल स्टेट ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो भैया जब आप सो रहे होते हैं तो वही हमारा डीप स्लीप के अंदर ही हमारा दिमाग बिल्कुल शांत रहता है, टेंशन फ्री रहता है, नेचुरल स्टेट में रहता है। तो हमको करना क्या चाहिए? 25 में आंसर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही था। आई होप आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया होगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में रात को 9 बजे। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। अपनी तैयारी अच्छे से करिए, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हारने का नहीं है। जब तक सिलेक्शन नहीं होंगे तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक बेटा।